नमस्कार छात्रों, मैं उज्ज्वला टीचर आज आपको हिंदी लोक भारती से मन कविता का परिचय एवं अर्थ स्पष्टीकरण करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए। पद्य का नाम है मन। यह पूरक पठन कविता है। इस कविता के कवि है विकास परिहार। छात्रों, सबसे पहले मैं कवि का परिचय करवा देती हूँ। कवि परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण कवि नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अब छात्रों, में आपको पद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। हाइकू है यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। पांचवें शतक से हिंदी साहित्य में इसका स्वीकार हुआ है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्णों से ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत किया है। छात्रों, मैं अभी आपको कविता की पंक्तियां पढ़कर उनका अर्थ स्पष्टीकरण करती हूँ। ध्यान से सुनिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कवि इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि घोर अंधेरा आने के बाद क्या हो जाता है, अचानक प्रकाश दिखाई देता है। जिस तरह से अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमारे जीवन को घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें हमें दिखाई देती है, यानी आगे का रास्ता हमें दिखाई देता है। दूसरी पंक्ति है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसका अर्थ मैं स्पष्ट करती हूँ छात्र। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, बल्कि काम के आगे निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। अब हम तीसरी पंक्ति की ओर जाते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। नैया नाव, मझधार यानी नदी का प्रवाह। इन पंक्तियों का अर्थ है, जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। यानी हमारे जीवन में आने वाले कष्ट या कठिन परिस्थितियां जो है, इन कठिन परिस्थितियों को दूर करने के लिए कोई नहीं आ सकता है। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आगे की पंक्ति है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इन पंक्तियों का अर्थ है, फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है, आनंद दर्शाने का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए और उस आनंद में लीन हो जाना चाहिए। सारे दुख को भुलाकर जीवन का आनंद उसी में लेने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा छात्र। अब मैं आगे की पंक्ति पढ़ाती हूँ। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता है प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों के बीच में हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में कितनी परेशानियां क्यों न हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। बिना परेशानी के कोई काम नहीं हो पाता है और ना ही हमें जीवन का आनंद मिल पाता है। इसलिए परेशानियों से घबराना नहीं है, अपना अपना काम करते रहना चाहिए। आगे की पंक्ति है छात्रों, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ पर छात्र, कुंठा शब्द का अर्थ है घोर निराशा। अर्थ स्पष्ट करती हूँ काव्य पंक्तियों का। जब हमारे आंखों से आंसू बाहर बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा यानी घोर निराशा हमारे आंखों रूपी द्वार से बाहर आ रही है, यानी हमारा
उस निराशा से मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और हमें जीवन जीने की एक नई प्रेरणा वापस फिर से मिलती है। आगे की पंक्ति अभी, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर खारे जल का अर्थ है हमारे आँखों के आंसू। धुल जाना इसका अर्थ है मिट जाना। विषाद यानी अभिलाषा पूरी न होने पर मन में आने वाली निराशा। और पावन शब्द का अर्थ है पवित्र। काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह से छात्रों ध्यान दीजिए। जब हमारे आँखों से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद जो है वो घुल गया है और मन पहले के समान पवित्र हो गया है। अभी आगे की पंक्ति है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। हमारा जीवन बेहतर बनना चाहिए, इस काव्य पंक्तियों का अर्थ है। स्पष्ट करती हूँ। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियाँ होती है, कठिनाई होती है, चिंताएं होती है और है अप्रिय प्रसंग भी कभी कभी हमारे जीवन में आ जाते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम जो है उसमें हमें हमेशा क्या करना है, डटे रहना है। हर परेशानियों का सामना करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बना सकते, एक अच्छा रूप दे सकते हैं। आगे की पंक्ति अभी छात्रों, मन की पीड़ा छाई मन बादल बरसी आखे। अर्थ स्पष्ट करती हूँ। यहाँ पर जब आकाश के बादल बहुत घने हो जाते हैं तभी वर्षा होती है, बारिश आती है। उसी प्रकार जब मन में पीड़ा यानी दुख दर्द होता है, बहुत गहरा हो जाता है, तो वह बादल बनकर आंसू के रूप में बरसने लगता है। आगे की पंक्ति है, चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। इस पंक्तियों का अर्थ है रेल की पटरियाँ जो है अनंत काल तक साथ में चली रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती हैं। आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे यानी तारे, बादल यानी आकाश, ओट यानी आड़। काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करती हूँ। सितारे आकाश का श्रृंगार होता है, शोभा होती है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे सितारे बादलों की ओट में आड़ में छिप जाते हैं, आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या दूर हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, बिल्कुल उसी सितारों की तरह। आगे की पंक्ति है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अर्थ स्पष्ट करती हूँ छात्रा। कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य होता है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। कविता के माध्यम से लोगों में समाज की स्थिति को बदलना चाहता है। छात्रों, अब हम हाइको की आखिरी पंक्ति की ओर आते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करती हूँ, ध्यान देना। आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया ही होगा, ऐसे मैं अभिलाषा रखती हूँ। सागर में अथाह पानी होता है, अथाह जलराशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती है, वह पानी पीने लायक नहीं होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के व्यक्ति के लिए काम नहीं आ सकता है तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। वो किसी के काम नहीं आ सकता है तो बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है।
यहाँ पर आज हम लोक भारती से मन पूरक पठन पद्य का अभ्यास किया है। आपको ज़रूर ये कविता समझ में आई होगी, ऐसे मैं अभिलाषा करती हूँ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।